हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था विच इज़ पॉलिनोमियल्स, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट 1 वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन और साथ ही इस चैप्टर का जो नेम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, इसमें से आपने ये नेम पहले भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। क्लास 8th में पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है। क्लास 8th में पढ़ा आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और क्लास 9th में पढ़ा आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक बार इसे रिकॉल करते हैं, ठीक है, और देन हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो लीनियर इक्वेशंस वर्ड है, जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ऐसा कुछ वर्ड है, ये पूरा कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉलिनोमियल से। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे कि कोई भी ये कांस्टेंट नंबर है 7, ठीक है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल y, ठीक है, इसकी डिग्री क्या है? 1। तो जब भी किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसे क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। बट स्टूडेंट, ये लीनियर पॉलिनोमियल तो है, पर ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हम इसे ये बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बट यहाँ पे स्टूडेंट किस चीज़ की बात हो रही है? लीनियर इक्वेशन की। अब इक्वेशन कैसे बनेगी? तो स्टूडेंट्स, अगर इसी पॉलिनोमियल के इक्वल में मैं कुछ भी कोई भी नंबर, रियल नंबर या कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी फॉर्म अगर इसके इक्वल मैं रखती हूँ, फॉर एग्जांपल 2 या फिर 7y इज इक्वल टू 3y, इस तरह से 3y + 2 इस तरह से रख दिया, तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगी? अब लीनियर इक्वेशन। ये क्या बन जाएगी? अब लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन कैसे बनी? क्योंकि स्टूडेंट्स हमने इसे इक्वेट कर दिया, इक्वेट यानी बराबर कर दिया। और इक्वेट कैसे किया है? इक्वलिटी साइन यूज करके। कौन सा साइन यूज करके? इक्वलिटी साइन हमने यहाँ पर ये यूज किया है। तो इस वजह से ये स्टूडेंट्स अब जो नई फॉर्म बन के आई है, इस फॉर्म को क्या बोला जाएगा? लीनियर इक्वेशन। बट स्टूडेंट्स, अब ये लीनियर इक्वेशन तो है, पर ये दोनों लीनियर इक्वेशन कैसी है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज y। तो हम इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, बट हम यहाँ पर बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसकी जगह स्टूडेंट्स ये लिखा 7y + 3x इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स ये क्या होगी? ये लीनियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है, ये लीनियर है? ऑफ कोर्स, बिकॉज इन दोनों की पावर क्या है? वेरिएबल की 1 है, तो इट मीन्स दिस इज लीनियर। अब ये इक्वेशन है? बिल्कुल है। कैसे है? क्योंकि इसके बीच में क्या यूज हुआ है? इक्वलिटी साइन। तो मैं यहाँ लिखूंगी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, फिर इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं, तो ये क्या होगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, फर्स्ट इज x एंड सेकेंड इज y। तो ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर फॉर्म की बात की जाए तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? ax + by + c इज इक्वल टू 0। वो इस फॉर्म में होगी हमेशा। जो याद रखना, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की क्या होगी? किस तरह से होगी वो? ax + by + c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर a, b और c क्या है? रियल नंबर। a, b, c आर
रियल नंबर्स। ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ए बी सी तीनों रियल नंबर्स हैं। एंड यहाँ पर एक और कंडीशन है, ए बी बोथ आर नॉट ज़ीरो। ए और बी कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये इस तरह से कंडीशंस दोनों और इस फॉर्म में कोई भी जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, कोई भी ऐसी फॉर्म होगी उसे क्या बोला जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ से इतना डिस्कस कर लिया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, देन हमने क्या डिस्कस किया, टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी पेयर। अब पेयर का मतलब आपको पता ही है, अगर सेम चीज़ें दो कंसिडर की जाएं, मतलब सेम चीज़ें दो कंसिडर की जाएं तो उसे क्या बोला जाता है, पेयर। तो हम यहाँ पर ऐसी दो इक्वेशंस लेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसे कैसे करेंगे, हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम इसे लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। मान लो ये एक इक्वेशन है। फिर एक और इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, दिस इज a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इसे कैसे लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे स्टूडेंट क्या बोला जाएगा, दिस इज नॉन एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशंस थी दो वेरिएबल्स वाली, उनका क्या है, ये एक पेयर है। ये पेयर है, इसके अंदर हम किस तरह से वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और इसमें हमें क्या लिखना होगा, इसके अंदर स्टूडेंट्स a1 a2 b1 b2 ये कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे। तो इसे क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लीनियर इक्वेशंस ले रही हूँ इस तरह से, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसके सॉल्यूशन की बात की जाएगी अभी थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन है। और एक है यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो इस तरह से। तो यहाँ पर जो a1 होगा वो क्या होगा, 2। a1 क्या होगा, 2। b1 क्या होगा, 3। c1 क्या होगा, 5। ठीक है, इसी तरह से a2 क्या होगा, 1। b2 क्या होगा, -2 और c2 क्या होगा, 3। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर की जो क्या थी, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी, और जो चैप्टर का मीनिंग था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसकी इंट्रोडक्शन थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को चैप्टर का जो मीनिंग है वो समझ आया होगा कि यहाँ पर जो चैप्टर है उसका नेम ऐसा क्यों है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसे क्यों कहा गया, और साथ ही हमने इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है।